जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मयंक अंकल का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी के अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी के अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। आज गुरु पूर्णिमा की सभी गुरु परिवार को लख लख बधाइयाँ। गुरु जी आज सबके घर को ब्लेस करे, सबके रोग दुख कष्ट दूर करे, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको ब्लेसिंग्स भर भर के दें। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, चलिए चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरा नाम मयंक है, मैं नोएडा से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से करीबन मैं 2012 में जुड़ा था। उसके बाद से गुरु जी ने ऐसी लाइफ में चमत्कार किए हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने मुझे दी है कि मेरा जो भी संगत जी टफ लाइफ मेरी चल रही थी, टफ जीवन था, उसे इतनी सहजता से निकाल के मुझे सही रास्ते पे लाके और सही सारी चीज़ों के मान्य समझाए। संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत ड्रिंक किया करता था, इतनी ड्रिंक किया करता था कि सुबह से शाम नशे में धुत रहता था। क्योंकि बैचलर था, पेरेंट्स मेरे दुबई रहते थे और मैं यहाँ पे नोएडा में जॉब करता था, तो यहाँ यारों दोस्तों के साथ पीजी में रहता था। उसके साथ साथ संगत जी मैंने ड्रिंक वगैरह करनी शुरू कर दी थी, नॉन वेज वगैरह मैंने खाने शुरू कर दिए थे। वो कहते हैं ना कि भक्ति के मार्ग से हट के संगत जी मैं गलत मार्ग पे चल चुका था। मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे मुझे बहुत समझाते थे, लेकिन मैं उनकी एक भी नहीं सुनता था। मेरी फैमिली में संगत जी सारे बहुत पूजा पाठ वाले हैं, सारे अपने जैसे भी भगवान की पूजा, और सबसे ज़्यादा हमारे घर में गणेश जी को बहुत माना जाता है। गणेश चतुर्दशी पे बहुत बड़ा उत्सव भी हमारे घर में होता है और मैं भी बचपन से उसी ही संगत में पला बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई कंप्लीट हुई, नौकरी के चक्कर में बाहर निकलना हुआ, जब मैं नोएडा आके शिफ्ट हुआ तब मैं पीजी में रहता था उस समय, क्योंकि अकेले बाहर रूम लेके रहना, खर्चा सारा उठाना पॉसिबल नहीं था उस समय। संगत जी ज़्यादा करीबन मेरी सैलरी नहीं थी, करीबन मैं 14 हज़ार रुपये में लगा था उस समय। एक अपनी सारी ऊपर जिम्मेदारी लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कमरे का किराया, रहना, खाना पीना, आने जाने का। इसीलिए मैंने पीजी का सहारा लिया, जहाँ मेरे 6 हज़ार रुपये जाते थे, बाकी मेरे सेव बच जाते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पीजी में रहने से और सस्ता सौदा करने से कभी कभी नुकसान भी बहुत उठाना पड़ता है, और वही मेरे साथ हुआ संगत जी। मैंने पीजी में रहना गनीमत समझा, और जितने भी मेरे यार दोस्त थे सब पीने खाने वाले थे, नॉन वेज खाने वाले थे, और वही संगत जी धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ गई। जब पहले तो मेरे फ्रेंड मुझे कहते थे पीने के लिए, मैं मना कर देता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने आप को फिट करना है, अपने आप को एकदम ग्लैमरस दिखाना है, तो नॉन वेज खाने में कोई बुराई भी नहीं है। और वही संगत जी मैंने किया, नॉन वेज खाना, ड्रिंक करना, जुआ खेलना, और संगत जी इन सब की मुझे आदत हो गई, इतनी आदत हो गई कि इसके बिना अब मेरा रहना इम्पॉसिबल था, और सब कुछ बर्बाद होता चला गया, करियर भी बर्बाद होता गया। क्योंकि संगत जी मैं इतनी रिच फैमिली से नहीं था, लेकिन मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो बहुत रिच फैमिली से थे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कुछ अपने करियर के लिए सोचे या ना सोचे, क्योंकि उनके दादा परदादाओं के पास पैसा इतना था, इसलिए वो तो अपना समय और अपनी लाइफ का एंजॉय करने के लिए वो लोग यहाँ आए हुए थे, दिखावटी काम कर रहे थे। लेकिन मेरे लिए ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि मेरी 2 छोटी बहन थी, पिताजी मेरे थे नहीं, मम्मी की ज़िम्मेदारी थी। वो तो मेरे दादा-दादी बैठे थे और उनकी पेंशन आती थी, उससे घर का खर्च वग़ैरह चलता था। तो उन
मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ भी थी, लेकिन उन ज़िम्मेदारियों को भूल के मैं किसी और ही दुनिया में चला गया। और संगत जी, कहते हैं ना, जब आपका मन साफ हो, हृदय साफ हो, आपने कभी किसी के प्रति छल कपट ना किया हो, आप सिर्फ बहक गए हों, उस समय ईश्वर आपका साथ देने ज़रूर आता है। क्योंकि संगत जी, जानबूझ के की गई गलती को गलती कहा जाता है, अनजाने में की गई गलती को गलती कभी नहीं कहा जाता। और वही संगत जी मेरे साथ हुआ, मैं अनजाने में ही वो गलतियाँ कर बैठा था। संगत जी, फिर एक दिन क्या होता है कि मैं अपने ऑफ़िस से आ रहा था। ऑफ़िस से आने के बाद संगत जी, मेरा डेली काम था कि मैं ठेके पे जाता था और 2-4 बियर लेता था और शराब लेता था और नॉन-वेज बनवाता था। और संगत जी, कभी होटल पे ही खाना शुरू, कभी पीजी में यार दोस्तों के साथ खाना शुरू, यही करता रहता था और कुछ नहीं करता था। फिर संगत जी, धीरे-धीरे दोस्तों ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। अब संगत जी, वो ड्रग्स भी मैंने लेना शुरू किया। उससे संगत जी क्या हुआ, उससे मेरी हालत इतनी बुरी ख़राब हो गई कि संगत जी, मैं कम से कम करीबन 6 दिन नहीं उठा। 6 दिन बाद संगत जी मुझे होश आया, क्योंकि वो ड्रग्स मैंने इतना हेवी डोज़ पे ले लिया था अपने फ्रेंडों के साथ कि मैं 6 दिन तक घर के रूम में ही पड़ा रहा। मेरे ऑफ़िस से इतने मेल थे, मेरी फैमिली के इतने फ़ोन्स थे, सब कुछ था। लेकिन 6 दिन तक संगत जी मैं रूम में ही पड़ा रहा, मुझे कोई होशो-हवास कुछ नहीं था। जब संगत जी 6 बजे करीब मुझे 4-6 दिन बाद होश आया, तब मैंने संगत जी ये सोचा कि ये क्या हुआ मेरे साथ? मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं 6 दिन तक रूम में ही हूँ। संगत जी, जब मैंने अपनी फैमिली के कॉल देखे और संगत जी जब इधर-उधर ऑफ़िस के देखे, फ्रेंड्स के देखे, तब मुझे पता चला कि मैं 6 दिन तक नशे में ही धुत था। उसके बाद संगत जी, मेरी माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हम निकल पड़े हैं और हमें टाइम लग जाएगा, हम तेरे पास पहुँच रहे, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी माँ को मैंने झूठ बोला कि मैं ऑफ़िस के काम से बाहर टूर पे गया था, तो वहाँ मेरा फ़ोन जो था मैं उठा नहीं पा रहा था। इस तरीके से कुछ मैंने बहाना मारा, मुझे अब तो याद भी नहीं है संगत जी ठीक से। और फिर उसके बाद मेरी माँ जो है, जब मेरी बात हो गई तो वो लोग वापस से एक बार मेरे पास नोएडा आए। नोएडा आने के बाद जब संगत जी उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरी सूरत देखी, तब उनको आइडिया हो गया था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को देखा तो आइडिया हो चुका था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एक संगत जी, मैंने अ, कुछ गंदा काम करने की वजह बाकी सारे काम किए थे। और संगत जी, इस वजह से मेरी माँ बहुत चिंतित थी, बहुत चिंतित थी। मेरी माँ ने मुझे वापस दुबई ले जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं संगत जी इतना बीमार पड़ चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मेरी हालत उस ड्रग्स को लेके ख़राब हो गई थी। मेरा लीवर ख़राब हो रहा था दिन प दिन, और संगत जी आया दिन मुझे बहुत सारी बीमारियाँ होती चली गई। संगत जी, मेरा शुगर, बीपी, और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि मैं कुछ भी खाता था मैं पचा नहीं पाता था। उसके बाद संगत जी, मेरी माँ ने मुझे वहीं पे नोएडा में डॉक्टर्स के पास दिखाया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया। सबने यही कहा कि इसने बहुत हेवी ड्रग्स ले रखा है और ये पुलिस केस है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, क्योंकि टेस्ट करवाए, टेस्ट की रिपोर्ट में ड्रग्स आया मेरे ब्लड्स के अंदर। और संगत जी, इस चीज़ को लेके मेरी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने मेरे को 2-4 चाँटे भी लगाए, क्योंकि संगत जी उस समय करीबन मेरी उम्र सिर्फ़ 21 या 22 साल की थी, जिस समय कमाने के लिए मैं निकला था। और संगत जी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्योंकि मैं संगत जी पागल हो चुका था, एकदम पागल हो चुका था। लेकिन माँ-बाप तो माँ-बाप ही होते हैं, उनके लिए उनकी औलाद चाहे कैसी भी हो, उसको सही रास्ते पे लाना ज़रूरी होता है। फिर संगत जी, हमारी मौसी रहती है चंडीगढ़ में। मेरी मम्मी ने उसको फ़ोन करके सारी चीज़ें बताई, तब मेरी मौसी ने कहा कि अभी तू कहाँ है? उन्होंने कहा मैं नोएडा ही हूँ, पीजी में ही हूँ, और मेरे साथ बाऊजी भी आए हैं, यानी कि मेरे दादाजी भी आए हैं, और हम बहुत परेशान हैं, समझ नहीं आ रहे हैं। संगत जी, मेरी मौसी ने अगले दिन की फ़्लाइट पकड़ी और वो सीधे नोएडा पहुँची। नोएडा पहुँचने के बाद उन्होंने बहुत डाँटा, फटकारा मुझे, बहुत ही ज़्यादा डाँटा, फटकारा, और उसके बाद कहा कि चल तू उसको लेके गुरुजी के पास चल।
मम्मी बोलती है गुरुजी के पास, तब वो मौसी बताती है कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है और हम भी अभी मानने लगे हैं, हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गुरुजी को मानते हुए। और उनके बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत सारी कृपा है, तो उनके पास लेके चल। संगत जी, मेरी मम्मी, मेरी मौसी मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई। वहाँ गुरुजी के दर्शन करवाए, माथा टेकवाया और संगत जी वहाँ से मम्मी मुझे वापस लेकर आई। संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, उस रात पूरी रात मैं नहीं सोया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे कोड़ों से पीट रहा है। मैं ऐसे ड्रीम सपने देख रहा था संगत जी, जैसे कि कोई औरत मुझे कोड़ों से पीट रही है, मेरे सर में कोई सुइयां सी चुभो रहा है, मेरी सारी बॉडी में सुनसुन्नी सी हुई पड़ी है। उस सपने को देख के संगत जी मैं इतना डर गया कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और पूरी रात संगत जी मैं ऐसे ही अपनी मम्मी, मौसी और बाऊजी के साथ चुपट के पड़ा रहा। मेरी मौसी कहती है सबसे पहले तो इस पीजी को, कमरे को खाली करेंगे, क्योंकि ये जो लड़के इसके साथ रह रहे हैं ना, उनका नेचर भी ठीक नहीं है और तू देख भी रही है कि कैसे पिए खाए पड़े हैं। संगत जी वहाँ मेरी मौसी की, मेरी मम्मी के कुछ दिन काटने बहुत भारी पड़े। उसके बाद संगत जी नोएडा में ही हम, मेरी मम्मी ने, मेरी मौसी ने कहीं एक रूम देखा ताकि हम बुजुर्ग जी के पास ईज़िली तरीके से जा सकें। संगत जी वहाँ रूम देख के हम वहाँ शिफ्ट हुए। मेरे बाऊजी मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मेरे दादाजी जिन्हें हम बाऊजी कह के संबोधित करते थे, वो बात नहीं कर रहे थे और उन्हें मुझ पे इतना गुस्सा था संगत जी कि मैं बता नहीं सकता कि क्या से क्या हो गया। संगत जी लेकिन जो ड्रग्स मैंने लिया था उससे मुझे एक दौरे पड़ने शुरू हो गए और वो दौरे संगत जी मुझे आज भी पड़ते हैं। मेरे को आज भी वो दौरे पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी मेहर है कि उस दौरों की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, हानि नहीं पहुंचती है। संगत जी कंटिन्यू गुरुजी के पास जाना शुरू किया, कंटिन्यू गुरुजी के पास जाना शुरू किया। सब तबीयत वैसे ही ख़राब चल रही थी, धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार होता, फिर ख़राब हो जाती और दौरे और पड़ने शुरू हो गए, तो उस चीज़ को लेके वो और परेशान हो गए। उसके बाद संगत जी जब मेरी मम्मी के आंसू रुकने से रुके नहीं, तो उन्होंने गुरुजी के दरबार जाके कहा कि गुरुजी अब आप इसको ले लो, मैं नहीं संभाल पा रही, आप इसको ले लो या इसको ठीक कर दो। संगत जी बस ये कह के मैं और मेरी मम्मी और मेरी मौसी मंदिर से बाहर निकले और इतने में संगत जी एक बैल पता नहीं इतनी तेजी से आता है, इतनी तेजी से आता और मुझे पीछे से एक धक्का मार देता है और संगत जी मैं आगे जाके गिरता हूँ। वहाँ के कुछ सेवादार आते हैं जो मुझे उठाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा कोई बहुत बुरा कर्म था जो तुम्हें इतने में गुरुजी ने कटवा दिया। और ये संगत जी एग्जैक्टली गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर के बाहर की बात है। वहाँ काफ़ी सेवादार थे, उन्होंने मुझे उठाया, मेरे घुटने में भी चोट आई थी, मेरे सर में भी चोट आई थी और संगत जी उन्होंने मुझे चेयर पे बिठाया, मेरी दवाई वगैरह करी और उसके बाद उन्होंने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। और संगत जी जब मैंने वो जल प्रसाद पिया तो संगत जी मुझे बहुत उल्टियाँ हुई, बहुत उल्टियाँ, इतनी उल्टियाँ हुई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता वहीं पे। संगत जी उसके बाद वहाँ के सेवादारों ने कहा कि आप इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, इनकी तो बहुत हालत ख़राब है। संगत जी मेरी मम्मी मुझे फिर हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ फिर से टेस्ट आए। संगत जी जब टेस्टों में रिपोर्ट्स आई तो उसमें ये पता चला कि जो मेरे मस्तिष्क की ध्वनियाँ हैं वो कम काम कर रही है, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोल दिया। अब संगत जी बहुत सारे फैमिली परेशान, समझ नहीं आ रहा, एक तो प्रदेश का इलाका था और ऊपर से कैसे इंतज़ाम, कैसे क्या करना पड़ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि संगत जी मौसी चंडीगढ़ रहती थी, मम्मी और फैमिली दुबई रहती थी, यहाँ पे हमने रूम लेके रहना शुरू किया था। तब संगत जी जो नीचे जिनके फैमिली में जिनके मकान में हम रेंट पे रहते थे, वो नीचे जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि आप इसको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाओ, आप गुरुजी से मंत्र जाप करके अरदास करो, आप गुरुजी के सामने इनसे कहो और इनको खुद कहो कि ये गुरुजी से अरदास करें। उन्होंने हमें गुरुजी का स्वरूप दिया। स्वरूप देने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे अरदास करने को कहा। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी, जैसे भी करी, और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी हेल्थ में सुधार होना शुरू हुआ। संगत जी
उल्टी गुरुजी ने मुझे सपने में, ड्रीम में ये बताया कि उल्टी उन्होंने मुझे इसलिए करवाई थी ताकि जितना भी ड्रग्स मेरे ब्लड में है वो निकल सके, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी हुई है। और संगत जी, जब वो मेरा टेस्ट हुआ उसमें डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया कि जो मेरे शरीर के अंदर ड्रग्स था उसकी मात्रा सिर्फ 1% रह गई है। क्योंकि संगत जी 50% मात्रा मेरे शरीर में जब थी, जब मैं गुरुजी के दरबार नहीं गया था। सिर्फ 1% मात्रा संगत जी मेरे उसमें रहा था, और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ये भी निकल जाएगी तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी वो 1% जो भी मेरे ब्लड्स में था, बॉडी में था, वो भी निकल गया। तो संगत जी उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी के पास रेगुलर ले जाना शुरू किया। वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और शबद, गुरुबानी, यहाँ तक कि संगत जी घर में भी हमने शबद चलाने, मंत्र जाप चलाना, ये सब कुछ शुरू कर दिया। संगत जी मैं बिल्कुल गुरुजी की कृपा से 2014 तक बिल्कुल नॉर्मल और ठीक हो चुका था। ये संगत जी आप करीबन मान के चलो, मुझे अपने शरीर को सँभालने में 1.5 से 2 साल लगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं इतने समय में बिल्कुल फिट-फाट हो चुका था। मुझे दौरे पड़ने लग गए थे। डॉक्टर्स ने कहा था अब ये दौरे आम हैं, ये समय के साथ-साथ बंद हो जाएँगे। लेकिन संगत जी वो दौरे मुझे आज भी पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे विश्वास है एक ना एक दिन ये दौरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। उसके बाद संगत जी जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ नहीं रखा। उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी मुझे दुबई ले गई वापस, मेरी मौसी चंडीगढ़ गई। संगत जी जब मैं दुबई गया तो मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी। मन, चैन, सुकून सब खो चुका था। एक तरीके से ये समझ लीजिए गुरुजी से एक प्रेम जिसे कहते हैं ना वो हो चुका था। गुरुजी के बिना रहना मुश्किल हो पा रहा था। गुरुजी का स्वरूप हमने घर में लगा रखा था, सत्संग करते थे, मंत्र जाप करते थे, सुनते थे सत्संग। लेकिन दिन पर दिन प्रेम इतना बढ़ता जा रहा था, और आज भी संगत जी अभी भी दिन पर दिन गुरुजी से इतना प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, इतना प्रेम बढ़ता जा रहा है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि उनके बिना रहना बड़ा मुश्किल है। मेरे को गुरुजी ने एक नया जीवन दान बख्शा। ये कह सकते हैं संगत जी कि मैं मर तो कब का चुका था, लेकिन गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। मैं संगत जी हर सत्संग में, मैंने बहुत सत्संग शेयर किया ऑनलाइन, और मैं हर सत्संग में एक ही बात रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी पेरेंट्स से करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो, अपने बच्चों को भरोसे पे, विश्वास पे भेजते हो, लेकिन बच्चे कभी-कभी भटक जाते हैं। मैं उन सभी बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी ये सत्संग सुने, कि पेरेंट्स के बताए हुए मार्ग पे चलो, उनको कभी हर्ट मत करो, क्योंकि वो जो भी करते हैं, जैसा भी सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। मेरी मम्मी, मेरे गुरुजी, मेरी मौसी, मेरे बाऊजी की कृपा से मैं मौत के मुँह से वापस आया, और नहीं तो संगत जी मैं मर तो उसी दिन चुका था जिस दिन मैंने गलत रास्ते पे चलना सीख लिया था। क्योंकि संगत जी कभी हम अच्छे रास्ते पे नहीं चल पाते, गलत रास्ते पे हम इतनी जल्दी चलते हैं और इतनी जल्दी गलत रास्ते को पकड़ते हैं कि हमें वही दुनिया, वही सारी चीज़ें अच्छी लगती है। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो आपके परिवार में से किसी भी मेंबर्स को गलत रास्ते पे नहीं चलने देते, और संगत जी वही गुरुजी ने किया। अब तो संगत जी मेरी शादी हो गई है, और शादी होने के बाद मैं संगत जी बस गुरुजी से यही कहता हूँ कि गुरुजी जो दौर मैंने झेला, सहा, वो मेरे ये दोनों जुड़वा बेटे ना सहें। इनको कभी ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े गुरुजी जो मैंने फेस करी। संगत जी ये जो सांसें चल रही हैं, ये जो जीवन चल रहा है, ये गुरुजी की कृपा से चल रहा है, ये गुरुजी की रहमतों से चल रहा है कि आज उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी ब्लेस करी, नई ज़िंदगी का सहारा दिया। नहीं तो मैं शायद संगत जी अपने जीवन में पता नहीं कब का ख़त्म हो चुका होता। संगत जी बाऊजी मेरे बहुत गुस्से में थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से उनको मुझे समझने में और
उनको मुझसे नाराज़गी हटाने के लिए संगत जी थोड़ा-सा समय लगा, लेकिन समय के साथ-साथ गुरुजी महाराज ने सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ। और आज मेरे बाबूजी तो नहीं रहे संगत जी, लेकिन मैं अपने बाबूजी को भी गुरुजी के रूप में ही देखता हूँ और गुरुजी को अपने बाबूजी के रूप में देखता हूँ। क्योंकि संगत जी, पैदा करने से पालने वाला बहुत बड़ा होता है और पिताजी हमारे संगत जी बहुत छोटेपन में ही जा चुके थे। जो भी सँभाला, जैसा भी सँभाला, मेरी दादी दादाजी ने सँभाला, मेरी मम्मी ने सँभाला। तो संगत जी, बस उन्होंने मेरी लाइफ़ बन जाए, मेरा करियर फ्यूचर बन जाए, इसलिए मुझे घर से इतनी दूर भेजा, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमारे वो जो गॉड बैठे हैं ना, गुरुजी बैठे हैं, वो कभी किसी संगत का बुरा नहीं होने देते, कभी किसी का बुरा नहीं करने देते किसी को भी। चाहे कोई कितना भी आपका बुरा करने की सोचे, लेकिन गुरुजी महाराज कभी नहीं होने देते, वो हर रूप में आके आपको बचाते हैं। और वही संगत जी, ये हुआ कि गुरुजी ने हर रूप में आके मुझे बचाया और नई ज़िंदगी ब्लेस करी। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जो गुरुजी करते हैं उसका भी शुक्राना, जो देते हैं उसका भी शुक्राना। किन-किन चीज़ों का शुक्राना हम करें समझ नहीं आता। संगत जी, वाक़ई में गुरुजी महाशिव के अवतार हैं, उनके बिना रहना इम्पॉसिबल है। आज संगत जी, मैंने गुरुजी को सुबह लस्सी प्रसाद का भोग लगाया। आप ये बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए। संगत जी, ओम के दर्शन, तितली के दर्शन, मोर रूप में दर्शन गुरुजी इसलिए अपनी संगत को देते हैं कि हमें खुशी मिले और ये एहसास होए कि गुरुजी हमारे अंग संग है। और ये सत्संग हम सबके साथ शेयर करें, जिससे हमें और आने वाली संगत को गुरुजी के कल्याण अनुभव के बारे में पता चले। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानती हैं। हमारे यहाँ दुबई में भी गुरुजी महाराज के बहुत सत्संग होते हैं, बहुत सत्संग हम अटेंड करते हैं, हर सत्संग में जाते हैं, जहाँ भी इनविटेशन हमारा होता है, जहाँ नहीं भी होता, जहाँ गुरुजी की इच्छा होती है, वहाँ भी जाते हैं। मेरे बच्चे भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, उनका हर पल का शुक्राना करते हैं। मेरी आंटी भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हैं कि उन्होंने हमारे पूरे घर को ब्लेस कर रखा है। इवन मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो गुरुजी को नहीं मानता है। बस संगत जी, वाणी को विराम देता हूँ। कोई भूल चूक हो जाए माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी।